नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन है जो रीट शिक्षक भर्ती के संबंध में 4 महत्वपूर्ण सुनवाई केस हाईकोर्ट के अंदर जो मुद्दे हैं लंबित, उसके ऊपर बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आप सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बिंदुओं पर आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही आप सभी से विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रीट शिक्षक भर्ती पदों को लेकर। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, जब समय था आज से 2-3 महीने पहले, मैं आपसे रोजाना कहता था आप लोग जागिए, आप लोग कुछ कीजिए, ट्विटर ट्रेंड कीजिए या मिलिए नेताओं से, धरना दीजिए, जो भी करना करिए। पद बढ़ने की संभावना अभी है, आप लोग सचेत हो जाइए, सभी लोग जागिए। तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, सभी लोग पढ़ाई में लगे हुए मस्त थे। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में जब इनके नंबर कम आए, तब लोगों को लगा यार पद बढ़ने चाहिए। और बाद में जब समय चला गया, तब शुरू कर दिया ट्विटर ट्रेंड करो, ये करो, वो करो। भाई जब समय चला गया फिर करने का मतलब क्या? लेकिन फिर भी हमने प्रयास किए। 30 को हमने ट्रेंड करवाया, एक को भी हमने ट्विटर का ट्रेंड करवाया, हमने पूरा प्रयास किया। मैंने आपके लिए पूरा प्रयास किया। ओपन जी से निवेदन करना हो, निर्मल जी से निवेदन करना हो, सबसे ट्वीट करवाना हो, हर एक चीज मैंने आपके लिए प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, इस समय बहुत ज्यादा जा चुका है। मैंने आपसे पहले कह दिया और पिछली वीडियो में मैंने कहा कि गवर्नमेंट के निर्देश दिए जा चुके हैं पोस्ट वर्गीकरण को लेकर, 31,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने को लेकर। लेकिन फिर भी समय है, आप सभी लोग एक बार फिर से प्रयास कीजिए। आप सभी लोगों की मांग को देखते हुए हमने फिर से आप सभी के सहयोग के लिए बात की है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। सच्चाई बताना मेरा काम, बता रहा हूं, संभावना बहुत कम है कि पोस्टें बढ़े, लेकिन प्रयास कीजिए। गवर्नमेंट 5 मिनट के अंदर इस पोस्टें बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, तो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ाना चाहे तब भी नहीं बढ़ा सकती। तो गवर्नमेंट के हाथ में सब है, आप एक बार और प्रयास कीजिए। कल 10 नवंबर को आपके एक ट्विटर ट्रेंड करवाया जाएगा, टैग रहेगा वही, रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो। इसके पोस्ट के माध्यम से, इस ट्रेंड के माध्यम से, इस टैग के माध्यम से आप सभी लोग सुबह 10 बजे सभी लोग लग जाइए और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में सभी लोग तो शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक शेयर करेंगे आपके और दोस्त जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे, उनको पता चलेगा। क्योंकि जिनके किनारे पे है 2 या 3 नंबर कम लग रहे हैं कि हम बाहर हो जाएंगे, टेंशन में, अगर पोस्टें बढ़ जाती है 40 से 42 हजार हो जाते हैं पोस्टर, निश्चित रूप से इन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, उन सभी लोगों को खुशियां मिलेगी। तो सभी लोग एकजुट हुई, एकता दिखाइए और सभी लोग वीडियो शेयर कीजिए। और मैं एक बार फिर से मैं उन सभी चैनल्स के, राजस्थान के सभी चैनल्स से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से मेरे आह्वान पर 1 नवंबर को सभी लोग साथ आए और एक बहुत बड़ा ट्रेंड करवाया। राजस्थान में ट्रेंडिंग पे था ये मुद्दा। इस बार एक बार फिर से आप सभी लोग मिलकर सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कम्युनिटी पे डालिएगा कि 10 नवंबर 10 बजे है जो रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करोड़ टैग के साथ ट्विटर ट्रेंड होगा। तो सभी लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि जितने अधिक संख्या में विद्यार्थी जुड़ेंगे, जितने अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे, उतना मुद्दा हाईलाइट होगा। और एक टैग एक ही रखना है, रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करोड़। इसके अलावा कोई टैग यूज नहीं करना आपके पोस्ट के अंदर, ट्वीट के अंदर, क्योंकि अनेक ट्वीट के अंदर अनेक टैग यूज किए तो फिर आपका मुद्दा हाईलाइट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग टैग एक यूज करना, वीडियो अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जगाइए। समय बहुत कम है, ये मुद्दा बिल्कुल गवर्नमेंट ठंडे बस्ते के अंदर डाल चुकी है। अब आपके हाथ में अंतिम प्रयास कर लीजिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। 31,000 पदों पे भर्ती की जो अभ्यर्थना है गवर्नमेंट ने कर दी है, फाइनल कर दी है और पोस्टों का वर्गीकरण भी शुरू हो चुका है। फालतू में कमेंट मत कीजिए, इतना है तो आप कर दो, आपने कहा था बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। बिल्कुल बढ़ने वाली थी पोस्टें, बिल्कुल बढ़ने वाली थी पोस्टें, श्योर बढ़ने वाली थी पोस्टें, लेकिन गवर्नमेंट ने निर्णय कर लिया हम नई भर्ती निकालेंगे और आपके सामने घोषणा हो चुकी। मैंने दीपावली के दिन आपको वीडियो डाल के कहा था, गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिया नई भर्ती निकालने के लिए, 31,000 पदों पर ये भर्ती फाइनल कर दी है, नई भर्ती फाइनल कर दी। और दिवाली के दूसरे दिन आपको वीडियो मिला शिक्षा मंत्री जी का, उसमें शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे 20,000 पदों पर भर्ती आ रही है। मैंने आपसे पहले कहा था, मेरे को जानकारी मिली थी, सीधा निर्देशालय में जानकारी मिली थी कि 31,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति के लिए निर्देश दिए जा चुके और गवर्नमेंट एक नई भर्ती करेगी 20,000 पदों पर, और वो आपको सूचना शिक्षा मंत्री जी ने खुद दी है। इस बात को लेकर आप देख लीजिए, मैं जो बोलता हूं सही बोलता हूं, सटीक बोलता हूं, सही सूचना देता हूं आपको, गलत बात आपके सामने नहीं करता हूं। और जो आज तक बताया ऑथेंटिक बताया, इसलिए बोल रहा हूं, हमारे साथ जरूर जुड़िए। और मैं आपसे पुनः कहता हूं, पोस्ट बढ़ने की पूरी संभावना थी, लेकिन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी नहीं भर्ती की, और आपके सामने वीडियो भी आ चुका होगा। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था दिवाली के दिन, लेकिन फिर भी अभी भी समय है, अभी पोस्ट बहुत ज्यादा रिक्त चल रही है। लेकिन एक बार प्रयास करके देखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करे बिना अगर हार मानते तो आप बिल्कुल ही यूं समझ के चलिए कि आप बिल्कुल कायर है। तो आप जरूर एक बार कोशिश कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी जुड़े और इसमें अपने अभियान को एक मजबूती मिलेगा। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर रिजल्ट को चुनौती दी गई है, जिसमें
कुछ प्रश्नों को लेकर है जो हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, यानी कि उन प्रश्नों के आंसर गलत माने गए। लेवल 1 में एक प्रश्न शायद है, लेवल 2 के अंदर 3-4 प्रश्न जिसमें जानकारी मिल रही है। इंग्लिश का है, एसएसटी का, इस प्रकार से हिंदी का एक प्रश्न है, और इस प्रकार से प्रश्नों को लेकर है जो याचिका दर्ज की गई उच्च न्यायालय के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इसके अंदर क्या कुछ डिसीजन निकल के आ सकता है। हालांकि दोस्तों, ये मैं जहां तक मेरा अनुभव बात करूं मैं इसमें, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट और बोर्ड के अंदर ऐसी चीजें पेश कर दी जाएगी। हालांकि ये चीजें है गलत, उनके ऑप्शन गलत है। मैंने आपसे पहले एक वीडियो के अंदर माध्यम से आपसे कहा था कि इन प्रश्नों के अंदर ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन बोर्ड क्या मानता है वो अलग बात है। लेकिन जहां तक जो चीजें लग रही है, और आउट ऑफ सिलेबस की तो बात ही मत करना आप, जहां तक जो चीजें लग रही है, गवर्नमेंट जिस मूड से चल रही है, जिस हिसाब से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके, मुझे नहीं लगता है कि इस याचिका से कुछ फायदा मिल सकता है। इस याचिका को रद्द या खारिज किया जा सकता है। संभवत है कि थोड़े दिन चल भी जाए, लंबी भी चल जाए, लेकिन मुश्किल है कि इससे कुछ बोनस हो जाए, रिजल्ट रिवाइज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा एक मुद्दा अड़ा था जाके राजस्थान उच्च न्यायालय में, बोनस को लेकर लास्ट में कुछ हुआ नहीं, बहुत लंबा चला, स्टे भी हुआ, बढ़ती रुकी। 16 के अंदर भी एक याचिका लगी थी जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो याचिका भी चली गई ऐसे। तो ये सारी चीजें होती दोस्तों। जहां तक ये बोनस वाले प्रश्न है, भर्ती को जब तक इफेक्ट नहीं करेंगे तब तक इनमें कुछ होना नहीं है, और भर्ती को इफेक्ट भी कर दिया, स्टे भी आ गया, तो भी संभव नहीं है कि कुछ हो जाए। क्योंकि बोर्ड और गवर्नमेंट जिस हिसाब से चल रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ निकल के आ सकता है। सीधी सी बात बता रहा हूं मैं, कुछ किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मैं चीज जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। इसमें जो दो बड़े सवाल निकल के आए हैं कि फायदा किसे मिल सकता है, क्या याचिकाकर्ता बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। देखिए, फायदे की बात जहां तक करें, अगर अभी जल्दबाजी में जल्द ही सर्टिफिकेट वितरित हो, फॉर्म अप्लाई हो, उससे पहले ही डिसीजन आ जाए रिवाइज रिजल्ट का, तो सबके लिए होगा, सबके लिए समान रूप से होगा। एक बोनस होगा, 5 बोनस हुए, जितने बोनस हुए सबको मिल जाएंगे, जो पिटिशनर्स है या नहीं है, सभी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये मुद्दा लंबा खिंचता है, भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है, और ये मुद्दा लंबा ही खिंच जाता है। तब ऐसी स्थिति बनेगी, और हो सकता है कि उसमें बोनस हो जाए। मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि हो जाए बोनस। अगर बोनस होते हैं, लंबा मामला खिंचता है, तो निश्चित रूप से जो पिटिशनर्स हैं, जो याचिकाकर्ता लोग हैं, उनको ही फायदा मिलेगा। ये सच बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मामला लंबा खींचा और फिर डिसीजन फेवर में आ गया, तब की स्थिति बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको, जो लोग सोच रहे हैं कि हम पैसे देकर याचिकाकर्ता बन जाए, तो उनको मैं बता दूं, आपको याचिकाकर्ता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्ट से पहले ही मामला सलट गया तो सबको इसका फायदा मिल जाएगा, इसमें आपको बनने की जरूरत नहीं है, तो फायदा ही फायदा। और मामला लंबा खींचता है और मामला फेवर में आता है, डिसीजन फेवर में आता है, तब उस याचिकाकर्ता की याचिका थी, उस डिसीजन का कॉपी लेकर आप खुद पिटिशनर बन के याचिका लगा देना, किसी भी वकील को पकड़ के, आराम से आपका फेवर में डिसीजन आएगा और आपको बोनस मिल जाएगा, आप भी शामिल हो जाओगे। जो डिसीजन होगा वो समान रूप से सब पे लागू हो जाएगा बाद में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब काफी लोग बोलेंगे भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद हम कैसे लगाएंगे, तो 2012 वाली भर्ती आप याद कीजिए, 40,000 की भर्ती, उसमें 17,000 के आसपास लोग लग गए। बार बार रिजल्ट रिवाइज हुआ, बार बार आंसर की आई और लोग लगते गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, तो आप लोग आराम से बाद में कर सकते हैं। तो फिलहाल आप वेट एंड वॉच रखें, क्या होता है क्या नहीं होता है, आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग परिस्थिति का, सिचुएशन का लाभ उठाते हुए आप इसमें डिसीजन लें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं आपको फायदे की बात कर रहा हूं। अगला जो पॉइंट है अपना, सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई होनी है 10 से 11 के आसपास, 11 या 10 को हो सकती है, संभव है, हो सकती है कि सीबीआई जांच करवाया जाए, और इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है एक्सेट्रा करके ऐसी लगी है, और लोग बोल रहे हैं इसमें सीबीआई जांच करके है जो रद्द कर दी जाए, परीक्षा वापस कर दी जाए। तो मैंने आपको 26 को परीक्षा हुई थी, 27-28 को वीडियो डाला था, मैंने कहा था आपसे कि जिस प्रकार से मामला हुआ है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट चाह रही है, ये एग्जाम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो पाएगा, संभावनाएं बहुत कम है। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये भर्ती संपन्न होकर ही रहेगी। मैंने आपसे वीडियो डाल के कहा था, और वो देख लीजिए, आपके सामने हो रहा है। आपने याचिकाकर्ता, आपने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली है, संभावना थी, लोग बोल रहे स्टे आएगा, मैंने बोला था स्टे मुश्किल है, नहीं आएगा, और नहीं आया स्टे। और अभी भी सुनवाई चल रही है एसओजी की जांच के लिए। मैंने पहले बोल रखा है एसओजी जांच के लिए बातें की जाएगी, और होगा, एसओजी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और मामला दब जाएगा, और वही हो रहा है। पेपर आउट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई, वो सबको पता है। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा, वो सबको पता है कि क्या कुछ चीजें हुई है और क्या होनी थी, वो सारी चीजें आपको पता है, सभी को, राजस्थान उच्च न्यायालय को पता है, सरकार को पता है। अपना अगला जो पॉइंट है वो है, बीएड सेकेंड ईयर विद्यार्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर है जो याचिका दायर करके ये अपील की है कि हम इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं और हमें इस भर्ती में शामिल किया जाए। ये याचिका के माध्यम से उन्होंने गुहार लगाई है राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर।
दोस्तों इस याचिका के अंदर सुनवाई लगभग है जो आपके अगले सप्ताह तक हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी 2 पॉइंट इसमें रहते हैं। पहला पॉइंट जो है, पिछला जो आदेश है उस आदेश के अकॉर्डिंग इनको फेवर मिलता है कि इनको शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति इनको साफ साफ रूप से बाहर काटती है। तो ये 2 पॉइंट अलग अलग, एक पॉइंट फेवर में है तो एक पॉइंट इनके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो आप शामिल हो सकते हैं, राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो शामिल आप नहीं हो पाओगे। जहां की भंवर सिंह जी भाटी से बात हुई, भंवर सिंह जी भाटी ने ये चीज क्लियर करी कि इसमें जो आपके हम देखेंगे नियमानुसार बात देखेंगे और नियमानुसार जो चीजें हुई उसको करने की संभवतः हम प्रयास करेंगे। तो नियमानुसार चीजें देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट है जो जो चाहती है वही होता है। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट एक चीज पे अड़ गई तो वही होगा। और अब आप कोर्ट की शरण ले चुके हैं तो मुझे आशा है कि कोर्ट आपको है जो न्याय दे, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और मैं भी आपके साथ हूं। मैंने आपके लिए मांग उठाई, आवाज उठाई, ट्वीट किया, सब कुछ किया। लेकिन दोस्तों ये गवर्नमेंट की चीज, हाथ की चीज है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा। अब जो बात करूंगा वो है आपके एसटीसी बीएड विवाद सुनवाई। ये बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई इस भर्ती के लिए है, क्योंकि ये सुनवाई जब तक निपटेगी नहीं, लेवल 1 की विज्ञप्ति आना मुझे नहीं लगता संभव हो पाएगा। पहली बात, इस सुनवाई आज होने वाली है सुनवाई, और क्या कुछ निकल सकता है ये चीज मैं आपको बता दूं। इस सुनवाई में आज फैसला नहीं होगा, क्योंकि इस मामले की सुनवाई अब वापस विस्तार से रूप से वापस होने वाली है, तो आप फैसला नहीं होगा, नेक्स्ट डेट मिलेगी। सबसे पहली बात ये है। और ये जो सुनवाई है, ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एनसीटी को चैलेंज किया गया, एचआरडी मिनिस्ट्री को चैलेंज किया गया, और एसटीसी के विद्यार्थी काफी समय से, लगभग काफी समय से शहीद स्मारक पे धरने के अंदर बैठे हैं। काफी लोगों ने अनशन किया है, उनकी तबीयत बिगड़ी है, और फिर भी वो डटे हैं, किसी भी बात को लेकर टस से मस नहीं हुए, और अपने हक की लड़ाई के लिए वो लगे हुए। बहुत काबिल तारीफ है, उनको सलाम करता हूं मैं। अपने हक की लड़ाई के लिए वो इतने समय से, वो इतनी सर्दी, बरसातें, डेंगू जो भी आया उन सबसे लड़कर वो बैठे हुए अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट से, एनसीटी से दरखास्त कर रहे हैं कि इससे और आप ध्यान दीजिए, तो उसको बदलिए। ये जो कानून है गलत है, और ये कानून काला कानून है। हालांकि इसकी सुनवाई आज आपके उच्च न्यायालय में होने वाली है। इसमें एक चीज और बता दूं आपको, बीएड का रिजल्ट रोका जा चुका है। आपको पता होगा कि जब पिछली सुनवाई हुई थी उसमें बीएड के रिजल्ट को रोकने के लिए आदेश कर दिए गए थे, अब इनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। बीएड की ओर से जहां तक मुझे जानकारी है, 2 प्रकार से प्रयास किए जाने वाले हैं। पहला, या तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, नहीं तो ये भर्ती के ऊपर स्टे कर दिया जाए लेवल 1 की, ताकि आगे प्रक्रिया ना हो। क्योंकि अगर प्रक्रिया हो जाएगी, विज्ञप्ति अगर आ गई, तो लेवल 1 के विद्यार्थी लग जाएंगे, उनका मेरिट निकल जाएगी, तो फिर बीएड वाले कहां से शामिल होंगे। तो या तो इनकी भर्ती पर स्टे कर दो, तो या नहीं तो फिर इनकी रिजल्ट जारी कर दो। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे आपके रहेंगे बीएड की ओर से। बीएड को कोई फर्क नहीं है कि फैसला हो कि नहीं हो, लेकिन ये 2 पॉइंट करने बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आज संभव आपको करने देखने को मिल सकती है, बीएड वाले करने की कोशिश में है। ये चीज जहां तक मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि उनके आगे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वो वही करेंगे ताकि उनको फायदा मिले। अगर मान लो भर्ती प्रक्रिया संपन्न भी हो गई और बाद में इनके फेवर में जजमेंट आएगा, तो मतलब नहीं उस जजमेंट का, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया तो पूर्ण हो जाएगी। तब इसलिए है जो वो चाहते हैं, या रिजल्ट इनका आ जाए या फिर भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, ताकि इनको जब जजमेंट आए तब समान रूप से सब पे लागू हो सके। तो ये चीजें आपकी हो सकती है। और आज फैसला कुछ भी नहीं होगा कि आप सोच रहे फैसला आज हो जाएगा और आपके एसटीसी या बीएड जो भी चीजें होनी हो जाएगी, ऐसा आप संभव नहीं है, क्योंकि इसमें डेट मिलेगी, इसका मामला वापस से विस्तार रूप से सुना जाएगा। और जो कुछ भी न्यू अपडेट होगी इस मामले पर मैं चैनल पर डाल दूंगा, वीडियो के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से डाल दूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।